सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम दर्शकों को अपनी ओर से, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और उन महान वीर सपूतों को भी जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए, देश की प्रभुता और अखंडता के लिए जो है अपना बलिदान दिया और गुलामी की जंजीरों से जो है देश को आज़ाद करवाया, तो उन सभी बलिदानियों के भी आज हमने यहाँ पर इस कार्यक्रम के माध्यम से जो है याद किया है। और हिमाचल प्रदेश के भी हर ज़िले से और कांगड़ा ज़िला से भी विशेष रूप से काफ़ी ज़्यादा हमारे जो बलिदानी हैं, जो सेना में भी जिन्होंने देश की अखंडता के लिए जो है अपना बलिदान दिया है और पूरे प्रदेश से दिया है। और काफ़ी हमारे ऐसे प्रदेश में ऐसे वीर सैनिक हुए हैं जिन्होंने कोई भी जंग हो उसमें देश और प्रदेश की जो रक्षा के लिए जो है अपना बलिदान दिया है। देखिए, माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो है अपनी ओर से प्रयास किया है कि जिस तरीके से आजकल युवा जो है पूरे देश में और प्रदेशों में जिस तरीके से नशा जो है वो फैल रहा है, और विशेष रूप से नशे में अब जो है वो चिट्टा जो है वो प्रमुख एक बीमारी के रूप में जो है वो आगे आ रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में पीछे जो कैबिनेट हुई, आपने देखा होगा कि चिट्टे के विरुद्ध जो है एक कैंपेन जो है वो पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। और एनडीपीएस एक्ट में भी बदलाव जो है विधेयक लाए थे, और उसके माध्यम से प्रदेश सरकार ने एक पहल की है कि जो ये कारोबारी हैं, चिट्टे के हों चाहे किसी और मादक जो सेवन है उसका करते हैं, नशीली दवाओं का और नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, तो उसके ऊपर सरकार ने जो है निर्धारित किया है, उनके ऊपर जुर्माना भी निर्धारित किया है और सज़ा का भी प्रावधान रखा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खेल को बढ़ावा देने के लिए भी अपनी ओर से प्रयासरत हैं। उन्होंने प्रदेश में अभी जो पिछला बजट हुआ था उसमें 3 इंडोर स्टेडियम जो है घोषणा की थी, उसके ऊपर बजट जो है मुहैया हो गया है और वहाँ पर भी काम जो है विधिवत रूप से शुरू हुआ है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जिस तरीके से अगर आपने पीछे देखा होगा कि खेल विभाग ने लगभग जो इंटरनेशनल लेवल पे जो हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी थे उनको लगभग एक मुश्त जो है 17 करोड़ के करीब हमने जो है वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया था। और हिमाचल प्रदेश में अगर आप पिछले 5-10 सालों से अंतराल से देखें तो हिमाचल प्रदेश में काफ़ी अच्छे स्तर पे जो है इंटरनेशनल लेवल के जो खिलाड़ी हैं वो आ रहे हैं। और माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, प्रदेश सरकार और खेल विभाग जो है अपनी ओर से प्रयासरत है कि उनको जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे के ऊपर जो है वो काम किया जा रहा है और अच्छी सुविधाएं जो है उनको जो है वो आयुष विभाग में, अगर जैसे कि मैंने अपनी स्पीच में कहा कि हमारे जो पंचकर्मा है वो पूरे प्रदेश में हमने पूर्ण रूप से लागू किया है। और 4 हमने टूरिज़्म डिपार्टमेंट के साथ जो है हम कोलैब कर रहे हैं, जिसमें हम टूरिज़्म जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें जो है हम पंचकर्मा जो है वो शुरू करेंगे और उस दूसरे राज्यों के तुलना में जो है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमें जो है अच्छी फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे आप केरल जाते हैं या बेंगलोर जाते हैं, उसी तर्ज पे हम जो है यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले समय में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में चर्चा की है कि जैसे नेचुरोपैथी सेंटर्स होते हैं, जैसे अन्य राज्यों में जाएँ तो वहाँ पर जो है वो नेचुरोपैथी सेंटर्स हैं, तो हम प्रदेश में भी एक प्लान कर रहे हैं कि नेचुरोपैथी सेंटर जो है आने वाले समय में जो है यहाँ पर बनाएंगे। और उसका अगर आपने देखा होगा कि पिछली सरकार के समय में उसको पूर्ण रूप से वो रिवर बेड के ऊपर ही बना दिया गया और स्वाभाविक रूप से जब 2023 में यहाँ पर डिज़ास्टर आया तो उसमें उसका कुछ भाग जो है वो चला गया। अभी उसके ऊपर मैंने काम करा है और उसका कुछ पोर्शन जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो नदी के उस पर आ गया है। हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट से पैसा मांगा है क्योंकि वो सारा चैनलाइजेशन जो है नदी का होना है, ये नहीं है कि आयुर्वेदिक बिल्डिंग का ही होना है। पूरी जब नदी का चैनलाइजेशन होगा तभी उसके ऊपर जो काम शुरू होगा। अभी हमने पीछे दिल्ली से भी एक सेंटर टीम आई थी, उन्होंने भी इंस्पेक्ट किया है और साथ में हमारे विभाग ने भी किया है। कुछ पोर्शन उसका जो है वो काट के जो है फिर से उसको रिस्टोर किया जाए।